हमारे साथ जुड़ गए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी एंड सीईओ अजय सहाय। ये एक्सपोर्टर्स का संगठन है, उसके मुखिया एक तरह से। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए एटीएन न्यूज़ स्वदेश पर। सर, आपसे बातचीत करना जरूरी इसलिए था क्योंकि अब ये टैरिफ वाली चीजें थोड़ी परेशान तो करेंगी शॉर्ट टर्म में, और ये खबरें भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से कि टेक्सटाइल यूनिट्स पर असर देखने को मिल रहा है। आप जरा सर बताइए कि सबसे ज्यादा टैरिफ का इंपैक्ट, जो इनिशियल इंपैक्ट है, वो कहां पर आ रहा है? आपके पास क्या सूचनाएं आ रही हैं और इसको एड्रेस करने के लिए आपके हिसाब से सरकार के कदम क्या होने चाहिए? देखिए, अगर आप इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स को देखिए तो रफली 45% एक्सपोर्ट्स है जो कि सेक्शन 232 में है और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है। वहां लेवल प्लेइंग फील्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स को है एंड देयरफॉर वो 45% हमारा एक्सपोर्ट अभी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जो बैलेंस 55% एक्सपोर्ट्स है उसमें ज्यादातर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल हो, टेक्सटाइल हो, फुटवियर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, केमिकल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक्स। ये सब सेगमेंट में हमारा एक्सपोर्ट यूएस को इम्पैक्ट होगा। कितना इम्पैक्ट होगा वो हमें टाइम बताएगा। कुछ इसमें एक्सपोर्ट जरूर जो ग्लोबल कंपनीज करती हैं वो शायद रिटेन हो जाए, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रही हैं। जो वो एक्सपोर्ट पहले इंडिया से यूएस करती थी वो इंडियन कंपनीज को एनकरेज कर रही कि वो एक्सपोर्ट यूरोप को हो जाए, और जो फॉर एग्जांपल अगर वो बांग्लादेश से यूएस को एक्सपोर्ट ईयू को एक्सपोर्ट करती तो वो एक्सपोर्ट शिफ्ट कर रही है। तो इसमें कुछ एक्सपोर्ट होगा, बट शॉर्ट टर्म में इस एक्सपोर्ट पे जरूर हिट होगी। इंडियन एक्सपोर्टर भी डाइवर्सिफाइड रिस्क कर रहे हैं और मार्केट को देख रहे हैं। जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है उससे बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटी आई है। न्यू एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, वो न्यू मार्केट खोलेंगे। अभी आई थिंक शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्री के लिए जरूर चैलेंजिंग है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 50% ड्यूटी जो इंडिया का ड्यूटी डिफरेंशियल कॉम्पिटिटर से है वो 30 से 35% है। और इतना डिफरेंशियल ना इंडस्ट्री ना गवर्नमेंट की हेल्प से हम होके इसको कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें बजट इन्वॉल्व होगा। बट ये भी हमें देखना चाहिए कि कैश फ्लो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट ना हो, और हम किस तरह शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो इंडस्ट्री का बढ़ा सकते हैं। बिकॉज जो एक्सपोर्टर 50% एक्सपोर्ट यूएस से कर रहे हैं तो उनके लिए कैश फ्लो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो एक तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री की जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा दी जाए, कोलेटरल फ्री लेंडिंग इंडस्ट्री को कर दिया जाए, मॉर्टोरियम ऑन लोन पेमेंट 1 साल के लिए कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे हैं जो स्टेप्स हैं जो इंडस्ट्री को जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आने में और अकाउंट को नॉन एनपीए से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल अजय सर। शरद दिस साइड। सर, टैरिफ्स तो अब इनएविटेबल हो चुके हैं। अब कौन से देश है जहां पे भारत के जो एक्सपोर्टर्स है फोकस करने चाहिए? देखिए, एक ऑल्टरनेटिव भी तो रखना ज़रूरी है, तो ये कौन से ऑल्टरनेटिव मार्केट्स रहेंगे, कौन से देश रह सकते हैं? देखिए, अल्टरनेटिव मार्केट हर प्रोडक्ट का एक अलग से होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इंडियन एक्सपोर्ट जो यूएस को जा रहा था उसको ईयू में जाना चाहिए या उसको सीआईएस में जाना चाहिए। हर प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स का हमें उसको करना पड़ेगा। गुड थिंग ये है कि इंडिया ने जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी आई है। न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ईयू के साथ चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपियन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी हो किए जा रहे हैं, और इनसे और मार्केट अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत वाइब्रेंट मार्केट है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्वदेशी की बात की है। एज एन इंडियन कंज्यूमर अगर हम भी डोमेस्टिकली ज्यादा परचेज करेंगे तो जो थोड़ा हमारा एक्सपोर्ट है जो यूएस से हिट हो रहा है और जो डोमेस्टिक मार्केट में आ सकता है तो उसको एब्जॉर्ब करने में जरूर मदद मिलेगी। हमारा मेन कंसर्न है कि शॉर्ट टर्म में सम हिट इज इम्पैक्टेड और वो हमें बचाना है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में न्यू मार्केट्स ओपन होंगी। शायद एक तरह से ये सिल्वर लाइनिंग है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए कि जब हम फोर्स होके न्यू मार्केट ढूंढ रहे हैं, और शायद ये न्यू मार्केट हमारे लिए आने वाली एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी मार्केट होंगी। जी बिल्कुल अजय जी, अगर देखा जाए तो यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं रिविजिट कर रहे हैं टैरिफ स्ट्रक्चर्स को, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ भी थोड़े आ रहे हैं। कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स जो है FIEO जो ऑर्गेनाइजेशन ने ले रहे हैं, जिस तरह भारत के एक्सपोर्ट्स जो है अभी भी कॉम्पिटिटिव रहे, तो क्या स्टेप्स ले रही है ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, प्रोटेक्शनिज्म ऑन द राइज है। हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड बहुत से कंट्री इस तरह के प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स ले रहे हैं।
और इंडस्ट्री उसके साथ अपने को एडजस्ट करती जा रही है। तो जहां प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं, ये नहीं है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स वहां से आउट हो गए हैं। बहुत सी जगह स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए गए, इंडियन स्टैंडर्ड अपने भी इंप्रूव कर रहा है। कुछ न्यू मेजर्स आए हैं, जैसे कि सीबैम की बात करें, ईयूडीआर के लिए बात करें, तो इंडस्ट्री को हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उसको मीट करें। बिकॉज आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि जो नॉन ट्रेड इशू है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, लेबर हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए इंडस्ट्री को अगर इन कंट्रीज को देखना है तो उनको अपनी ओर इक्विप करना होगा। और डोमेस्टिकली ऑल्सो अगर हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं तो हमें भी ऐसे प्रोडक्शन जरूर करना चाहिए जिससे कार्बन इमिशन कम हो सके, जो हमारी क्वालिटी अगर बढ़ सके तो इंडियन कंज्यूमर्स भी उससे फायदा ले सकते हैं। तो एक तरह से ये एक तरह से अच्छा है। ऑफ कोर्स इनिशियल चैलेंजेस हैं, और पर्टिकुलरली हमारे जो एमएसएमईज हैं उनके लिए चैलेंजेस है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्ली यही रोड मैप रहेगा। धन्यवाद अजय सर। पूरी तरह जो है क्या रोड मैप है, यहाँ पे भारत जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के प्रति फेस होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स आप बनाए। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन गौरव, डिस्कशन